हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। आज फिर हम देखेंगे बीएसटीसी पीटीटी के टॉप 30 क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकाली गई? तो आपको ये बता दूं कि ये जो जावर है वो हमारे राजस्थान के कौन से ज़िले में है? उदयपुर में। और उदयपुर में पहले कौन से राणाओं का शासन हुआ? तो सिसोदिया वंश और गोहिल वंशों का। तो क्वेश्चन है कि कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में झावर उदयपुर में चांदी की खान निकल कर आई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महाराणा लक्ष्य सिंह, जिनका दूसरा नाम महाराणा लाखा भी है। ठीक है, महाराणा लाखा के समय झावर में चांदी की खानें निकल कर आई, जो आज भी हमारे राजस्थान में चांदी की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराणा लक्ष्य सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के किस शासक को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? कि जो मेवाड़ में ऐसा कौन सा शासक आया जिसका शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। आपको एक पंक्ति याद होगी कि वीर विनोद के लेखक कौन थे? श्यामल दास। उन्होंने बोला कि मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने बनाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? महाराणा कुंभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, तो सर्वप्रथम वे हमारे राजस्थान के किस स्थान पर आए? तो बात करें, सर्वप्रथम वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में आए। ठीक है, महात्मा गांधी कब आए? 1934 में। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उनके साथ था? तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आपने जो मूवी पद्मावत है वो देखी होगी और उसमें साफ बताया भी गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है, तो चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी ने और अमीर खुसरो ने चित्तौड़ आक्रमण के पर एक ग्रंथ भी लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें ये अबुल फजल कौन थे? तो ये अकबरनामा के लेखक अकबर के दरबार में थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप सबको पता है कि मेवाड़ राज्य के संस्थापक गुहादित्य थे। तो उन्होंने स्थापना की थी 1526 में, लेकिन बात करें अगर हम वास्तविक संस्थापक की तो वो कौन थे? बप्पा रावल। और इनके दूसरे नाम की बात करें तो वो क्या था? काला भोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो इन संस्थापकों पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप उसे ज़रूर देखना। ठीक है, तो सिरोही में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लुम्बा। लुम्बा जो थे, जो सिरोही में चौहान वंश के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के पतन के समय यहाँ के शासक कौन थे? क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया? 1301 में किया। तो उस समय शासक कौन थे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उस समय रणथंभौर के शासक थे राणा हमीर। अब देखो, मैंने राजस्थान के जो साके हैं ना, मतलब कौन कौन से ज़िले में कितने साके हुए, किन के बीच थी, रानियाँ कौन थी, कितने जौहर हुए, उस पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वो दोनों वीडियो ज़रूर देखना।
ठीक है। तो राणा हम्मीर थे, इनकी पत्नी थी रंगा देवी। आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी। हमारे राजस्थान का वो पहला साका माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था। बात करें रणथंभौर चौहानों के संस्थापक, तो वो थे गोविंदराज। मैंने वो कहा था ना, ये आप रटना मत, वो वीडियो जाकर देखना, अपने आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानड़देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। तो जब बात है कि कानड़देव जो थे ना, तो वो सल्तनत काल के कौन से शासक के साथ लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन। सबसे ज़्यादा जो साके की वजह है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी ही थे। ठीक है, और ये कानड़देव थे कहाँ के, तो जालौर के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन हुए। तो अभी मैंने आपको फेमस ही बताया था, कानड़देव, तभी तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानड़देव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन से युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया। ठीक है, तो आप जानते हो तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक तो तराइन का पहला युद्ध और एक तराइन का दूसरा युद्ध। पहला 1191 में, दूसरा कब हुआ था, 1192 में। तो ये जो तराइन का दूसरा युद्ध था ना, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, तो वह चौहानों का लास्ट युद्ध हुआ था। उस समय क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और वहीं से चौहानों का पतन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, आप ये याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासन काल में हमारे भारत आए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए जल्दी। नहीं पता, तो इसका है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, तो वो ना मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। और अभी पहले मैंने आपको बताया था कि गौरी ने किसके साथ युद्ध किया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, तो वही समकालीन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला क्वेश्चन है कि राजकवि सोमदेव किसके दरबार में थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। नहीं पता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो राजकवि सोमदेव थे वो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ कौन थे, चौहान थे। चलिए आगे। अब है चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ। तो आपको बता दूं कि जो विग्रहराज चतुर्थ है ना, उनके काल में चौहानों का सर्वाधिक विस्तार हुआ। चलिए आगे। सांभर के चौहानों के संस्थापक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे संस्थापकों के, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर लेंगे। ठीक है, तो सांभर के चौहानों के संस्थापक कौन थे, वासुदेव चौहान। इन्होंने कब स्थापना की, 551 ईस्वी में सांभर में चौहान वंश की स्थापना की। चलिए आगे। किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि जो सवाई जयसिंह थे, उन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई थी। ठीक है, सवाई जयसिंह थे ना जिन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई। अब उन 5 की ट्रिक बताऊं तो वो है, देखो, DJBUM हो जाएगी। D से हो गया दिल्ली, J से हो गया जयपुर, B से हो गया बनारस, U से हो गया उज्जैन, M से हो गया मथुरा। इन 5 स्थान पर सवाई जयसिंह ने वेधशालाएं बनाई थी। ठीक है, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं अपने इस चैनल पर कुछ ट्रिकी शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ, तो आप उन्हें देखें, आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जयपुर की स्थापना कब की गई। बड़ा ही सरल सवाल है, आना ही चाहिए। तो जयपुर की स्थापना सब जानते हैं 1727 में, और किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। चलिए आगे। फिर क्वेश्चन है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो गोविंदराज। चलिए आगे। अगला है बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासन काल में हुई। ठीक है, जो बिहारी सतसई थे ना, तो इनकी ये जो रचना है वो मिर्जा राजा जयसिंह, जो कि सवाई जयसिंह से जस्ट पहले के शासक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई। तो बहुत ही फेमस संधि थी पुरंदर की संधि, जो कब हुई? जून 1665 में। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी। ठीक है, देखो नाम तो राजा का क्या था? जयसिंह। मिर्जा राजा क्या थी? उपाधि थी। तो ये उपाधि देने वाले कौन थे? शाहजहाँ। हो जाएगा याद। चलिए आगे। आमेर का एक ऐसा शासक जो अकबर के 9 रत्नों में एक था, सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, मान सिंह, जिनको अकबर ने फर्जंद की, औलाद की उपाधि दी थी, 7,000 का मनसब दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई। हम जानते हैं अकबर ने कच्छावा वंश की एक राजकुमारी थी जोधाबाई, उनसे विवाह किया था, और कौन सी नीति अपनाई? सुलह अकुल की नीति। चलिए आगे। नेक्स्ट हमारा है कि चंद्रबरदई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। चंद्रबरदई जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे, उन्होंने बताया कि भाई जो ये राजपूत है ना, वो अग्निकुंड से निकले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है, जो प्राचीन भारत है ना, उसका स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है? तो वो है गुप्त काल। रह जाएगा याद। चलिए आगे। ऐसे याद रख लो ना कि जो स्वर्ण होता है उसे कहाँ गुप्त रखा जाता है। चलिए आगे। किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता है? तो अहिछत्रपुर के नाम से कौन फेमस था प्राचीन समय में? नागौर। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई। तो मत्स्य संघ आपको बता दूं एकीकरण का पहला चरण था, और पहला चरण सबको पता है कब हुआ? 18 मार्च 1948। ठीक है, चलिए आगे। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो सब जानते हैं 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चेतावनी राज चुंगटिया ये किसकी रचना है? तो जो चेतावनी राज चुंगटिया रचना है वो है केसरी सिंह बारठ की। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा थे प्रताप सिंह, वो शायद अंग्रेजों के किसी सम्मेलन में जा रहे थे, तो केसरी सिंह बारठ ने कुछ दोहे लिखे जिनसे उनमें स्वाभिमान जागा और वे नहीं गए, तो वो जो दोहे थे उन्हें चेतावनी राज चुंगटिया बोला गया। चलिए आगे। अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बिजोलिया आपको बता दूं 44 साल चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन था। और कैसा आंदोलन था? कृषक आंदोलन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है हरिभाऊ उपाध्याय, बी ऑप्शन विजय सिंह पथिक, सी जमनालाल बजाज, डी माणिक्यलाल। तो बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपको बता दें विजय सिंह पथिक ने। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर